गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की कक्षाओं में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है और वो है इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, यानी यूपीएससी की तैयारी में न्यूज़पेपर का क्या महत्व है। तो सबसे पहले आप में से सब लोग बताओ, कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो सुबह सुबह? कितने लोग सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हो? सब लोग बताओ मुझे। मतलब आदत है, मजबूरी नहीं, आदत है, मतलब सुबह उठ के न्यूज़पेपर चाहिए सभी लोग। न्यूज वीडियो से पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। आज आपके थॉट्स में क्लियर कर दूंगा कि वीडियो से आप कह रहे हो ना, वीडियो से हम देख लेते हैं। पूजा ने लिखा नहीं हो पाता। तो न्यूज़पेपर आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसके कुछ पॉइंटर जरूर लिख लेना। अब मैंने क्या बताया, जब मैं कोई क्लास लूंगा तो आपको क्या करना है, उसके स्मार्ट नोट्स बनाने हैं। आज जैसे मैं अगर ये लेक्चर लूंगा तो ये ग्रुप में भेजना है आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको ग्रुप में भेजना है कि गुरुदेव ये रहा मेरा सेगमेंट, और मुझे बताइए कि क्या करना है। ग्रुप में भेजना है मुझे, जैसे ग्रुप है तो इसको ग्रुप में भेजिए। राइट, आपने नोट्स कैसे बनाए? तो लेट्स स्टार्ट। आज हम थोड़ा नोट्स के इसके बारे में जान लेते हैं। तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो है आपका वो है न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर को लोगों को लगता है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये करंट अफेयर्स का केवल सोर्स है, कि मतलब करंट के कुछ क्वेश्चन आते हैं उसको यहां से हम कर लेते हैं, बस ये केवल इसी के बारे में है। लेकिन न्यूज़पेपर जो है इससे कहीं ज्यादा है। न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स के साथ साथ आपकी एनालिटिकल स्किल, जो आपकी विश्लेषण करने की क्षमता है, नॉलेज बेस, आपके शब्द, आप किस तरह से जो है अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपकी वाक्य संरचना क्या है, न्यूज़पेपर बहुत सी चीजों को मैनेज करता है। याद रखिएगा। तो न्यूज़पेपर आपकी तैयारी करने के लिए आपको इंसाइट्स देता है। आप अपना एक वैल्यूएबल दृष्टिकोण तैयार कर पाते हैं न्यूज़पेपर की वजह से। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अगर हम बात करें तो यूपीएससी सिलेबस का अपना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर ध्यान से देखोगे, सबसे बड़ी बात है ये आपके कई सब्जेक्ट में। हम जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो मैं बार बार कहता हूं यूपीएससी स्टैटो डायनेमिक है, स्टैटो प्लस डायनामिक, स्टैटो प्लस डायनेमिक है। स्टैटिक सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो फंडामेंटल है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन हर कॉन्सेप्ट्स का एक डायनेमिक, यानी कि जो चल रहा है, जो इशू है, उस पर भी उसका एक जुड़ाव होता है। यूपीएससी कभी एक डोमेन में क्वेश्चन नहीं पूछता, वो दोनों डोमेन को कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा अरेंज करने की। यानी हाल में हुई कोई घटना है, उसका बेस करते हुए वो आपसे बात करेगा। मान लीजिए अभी कैलाश टेम्पल को आठवें आश्चर्य के रूप में माना गया, आया, तो केवल यही एक इंफॉर्मेशन नहीं है। कैलाश टेम्पल जो मंदिर श्रेणी है उसमें किस श्रेणी का सेगमेंट है, मतलब मंदिर वास्तुकला की किस कैटेगरी में आता है। इसके बाद किस प्रकार के चट्टानों को काटकर बनाया गया है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, क्या ये विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो ये कई इंफॉर्मेशन एक साथ पूछेगा आपसे। तो इसकी जानकारी के लिए न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो जाता है। ये समझिएगा कि न्यूज़पेपर पढ़ना आपकी आदत का हिस्सा होना चाहिए। इट शुड बी इन पार्ट ऑफ योर हैबिट। ठीक है। तो जब हम यूपीएससी के सिलेबस को समझते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए जो पहली चीज होती है वो होती है सिलेबस। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके दरवाजे पर न्यूज़पेपर गिरा और आपने पढ़ना शुरू कर दिया और उससे आप सोच रहे हैं कि आप आईएएस टॉपर बन जाएंगे, तो ये बहुत मुश्किल होगा। सबसे पहले न्यूज़पेपर जो यूपीएससी एस्पिरेंट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, उनके पास सिलेबस होता है, सिलेबस पर उनकी कमांड होती है। जैसे कल मैंने दोपहर में 2:30 बजे क्लास ली,
ठीक है। और 2:30 बजे जब मैंने क्लास ली तो वहां बताया कि सिलेबस क्या है और सिलेबस कैसे काम करता है। जैसे कल मैंने ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया, उसके आए हुए प्रश्नों के बारे में मैंने वहां पर डिस्कशन किया। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अगर आप मेन सब्जेक्ट को, उसके सिलेबस को नहीं समझोगे तब तक आप न्यूज़पेपर पे कमांड नहीं कर पाओगे, पहली चीज। दूसरा कि न्यूज़पेपर आपकी लाइफ में करता क्या है। पहली बात तो कंप्रिहेंसिव जो है वो कवरेज करता है। मैंने बताया ना, स्टैटोडायनेमिक है सब्जेक्ट। तो जो डायनेमिक पार्ट है, इन डेप्थ है, जो नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स चल रहे हैं उस पर कोई ना कोई विशेषज्ञ अपनी बात कहता है, आपके पास काफी कुछ इसकी नॉलेज हो जाती है। अगला है, आप किसी भी विषय पे डाइवर्स पर्सपेक्टिव प्राप्त कर सकते हैं। अब डाइवर्स पर्सपेक्टिव क्या होता है? डाइवर्स पर्सपेक्टिव का मतलब होता है किसी भी, यूपीएससी क्या पूछता है? इशू। इशू क्या है? इशू जो होता है, मुद्दे, ये पास्ट में भी थे, ये हो सकता है प्रेजेंट में भी है, और ये हो सकता है फ्यूचर में भी सॉल्व ना हो। तो यूपीएससी इश्यूज पे बहुत फोकस करता है। इशू पे ओन व्यू, ओन व्यू, अपना दृष्टिकोण ये आंसर में पूछने लगा है बहुत ज्यादा। ये क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। आपका दृष्टिकोण क्या, आप क्या सोचते हैं, आपके हिसाब से सही है या गलत है, इस पर बहुत ज्यादा चर्चा होती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? स्टूडेंट को अलग अलग व्यू, अलग अलग पर्सपेक्टिव आपको इकट्ठा करने पड़ते। किसी ने कहा ये अच्छा है, किसी ने कहा ये बुरा है, एक ने एक्स दिया, एक ने वाई दिया। आप इनको निचोड़ते हैं, आप इनको समराइज करते हैं और अपना एक दृष्टिकोण डेवलप करते हैं। तो यूपीएससी में आप धीरे धीरे जब वैसे मैच्योर होंगे तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली दृष्टिकोण यानी एटीट्यूड डेवलप करने का नाम है, कि मैं किसी चीज पे अपनी क्या समझ रखता हूं, बैलेंस व्यू क्या रखता हूं। तो बैलेंस व्यू के लिए दोनों चीजों को समझना जरूरी है। न्यूज़पेपर सबसे ज्यादा हेल्पफुल यहां होते हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि लाओ रट लें, लाओ कुछ पॉइंट्स लिख लें। नहीं, जब आप पढ़ें तो आप देखें कि ये पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, इसके अगेंस्ट बात कर रहा है, और दोनों को स्वीकार करें कि ना तो मुझे इसके पक्ष में जाना है, ना मुझे इसके अगेंस्ट में जाना है। मैं फलाना पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूं, कोई बात नहीं है, लेकिन एंटी जो आइडियोलॉजी उसको भी आपको समझना पड़ेगा। मैं फलाना चीज को पसंद करता हूं तो जो डिसलाइक है उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये बात याद रखिए। और रियल टाइम अपडेट्स, यानी वास्तविक स्तर पर जो चल रहा है वो अपडेट करना। अब जैसे कई लोग कहते हैं सर मैगजीन पढ़ लें हो जाएगा, वही बात है, नहीं। क्यों? क्योंकि आप जब मैगजीन पढ़ोगे तो आप रटोगे, तो ये रटना होता है, इतनी इंफॉर्मेशन रट ही नहीं सकते। न्यूज़पेपर क्या होता है, जब डेली के डेली आप पढ़ते हो, आदत डालते हो, तो घटनाओं के विकसित होने का क्रम आपको पता चलता है कि आखिर ये कैसे हो रहा है, रूस यूक्रेन में कहां से बात शुरू हुई, आज क्या हुई। ये डेली डेली आदत का हिस्सा हो जाता है। तो आपको कुछ याद नहीं करना पड़ता, वो एक स्ट्रिंग के रूप में, एक सीरीज के रूप में आपके साथ चलती रहती है। आप उसके विकास के क्रम को समझते जाते हो और तभी वो चीज आसान हो जाती है। इसीलिए मैगजीन में वो क्रक्स निकाल लेने से आपको कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। आप रट लोगे, थोड़ी देर रटे रहोगे, फिर थोड़ी देर बाद भूल जाओगे। आगे बात करते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर यूपीएससी। दो चीजें, 360 डिग्री अप्रोच। अब जैसे कल से मैं इस पे विषय पे बात कर रहा हूं 360 डिग्री अप्रोच को लेके, तो 360 डिग्री अप्रोच क्या है यूपीएससी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैंने बताया था, किसको किसको पता है 360 डिग्री अप्रोच क्या है? व्हाट इज 360 डिग्री अप्रोच इन यूपीएससी? आपको पता होगा, मैंने एक 360 डिग्री का मेंस का विद क्वेश्चन आंसर एनालिसिस बैच शुरू किया है। किसको किसको बात पता है? सब लोग बताएं मुझे। और ये एक ऐसा बैच है जो आपकी पूरी जो मेंस की तैयारी है, आंसर राइटिंग की तैयारी और एनालिटिकल तैयारी को बदल के रख देगा। जी हाँ। जैसे कल भी मैंने 2:30 बजे ये एक एनालिसिस किया था और वहां पर 360 डिग्री अप्रोच के बारे में हमने बात की थी। पहले समझते हैं कि ये क्या है। बहुत ही पावरफुल टूल होता है, ठीक है। काफी मेरी रिसर्च जो है प्रीलिम्स फाइटर के समय से चल रही है। तो यूपीएससी में जो ये अप्रोच बहुत पावरफुल अप्रोच मानी जाती है, ठीक है, बहुत पावरफुल। जो मैंने बैच लॉन्च किया है वो इसी को लेकर है, 28 मार्च से। और अगर आप लोग वाकई में
आंसर राइटिंग के मास्टर बनना चाहते हैं, मेंस को कवर करना चाहते हैं, ये बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्र 1999 रुपए महीने का मैंने कर दिया, पूरे बैच की फीस भी नहीं उसमें मैंने रखी है। तो होता क्या है कि यूपीएससी में ये बड़ा पावरफुल पॉइंट है कि हम 360 डिग्री अप्रोच करते हैं। मतलब जैसे कल मैंने दिखाया, कल आप क्लास देखेंगे कि ढेर सारे टॉपिक थे और सब टॉपिक को मैंने एक जगह से जोड़ दिया। तो यूपीएससी में क्या होता है, मैं हमेशा कहता हूं कि चैप्टर्स नहीं टॉपिक पढ़े जाते हैं। अब टॉपिक जब आप जाते हैं तो आप अलग अलग पॉइंट्स को ऐड ऑन करते हैं और उन सभी को एक ही जगह पे लेकर आते हैं। मतलब एक हो गया कोर आइडिया, कोर आइडिया मैं भी इसका डेमो भी दूंगा, और इसी कोर आइडिया से आप ढेर सारे नए आइडिया डेरिवेट करते हैं। अब यूपीएससी में होता क्या है, अगर आप देखोगे सालों से एग्जाम, अंग्रेजों के जमाने से एग्जाम होता चला जा रहा है, सिलेबस है आपका पर्टिकुलर। अब जब आप इसमें एग्जाम देते हैं तो हर साल मान लो गांधी जी हैं, तो गांधी जी पे यूपीएससी कितने क्वेश्चन पूछेगा। अगर यूनिवर्सिटी में देखो तो रटे रटा है, फिर भी ये हर बार क्वेश्चन बदल देता है, हर बार इसमें कुछ नया आ जाता है। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कमांड करते हैं ना, तो पहला आपको ये पता चल जाता है क्वेश्चन आता कहां से है। तो पहला आपको ये फायदा होगा। दूसरा फायदा ये होगा कि आपको इसमें यह भी पता चलेगा, जो बड़ा महत्वपूर्ण है, कि एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक लिंक कैसे होता है। जैसे मान लो एक छोटा सा टॉपिक इसमें आया, आप इसका आंसर लिख रहे हो, आप समझ रहे हो एक्स में, और अचानक से इसी में ही एक पॉइंट निकल कर आया और आपने उसको एक्सपेंड कर दिया। इसको बोलते हैं 360 डिग्री एनालिसिस, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करते जाना, और वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो जब मैं ये काम कराऊंगा, जब मैं ये पढ़ाऊंगा, तो इसमें आप मेंस तैयार करोगे, प्रीलिम्स अपने आप तैयार होता चला जाएगा। मतलब एक जगह मैंने एक ऐसा बैच 360 बना दिया है, जिसकी फीस मैं भी और बढ़ाऊंगा, होली के बाद में फीस और बढ़ा दूंगा, क्योंकि ये बहुत पावरफुल बैच है। मैं खुद जब इस पे शोध कर रहा हूं बहुत लंबे समय से था कि अब लॉन्च करूंगा, अब लॉन्च करूंगा, थोड़ी और तैयारी कर लूं, थोड़ी और तैयारी कर लूं, थोड़ा और नया ऐड ऑन कर दूं। तो मुझे खुद इतना मजा आ रहा था कि मैं देख रहा था कि एक क्वेश्चन का आंसर मैं कर रहा हूं और उसी आंसर में से 3 और क्वेश्चन निकल आ रहे हैं, 3 और कॉन्सेप्ट निकल आ रहा है, और वो कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं। फिर मैंने एक पैटर्न देखा कि यूपीएससी में मान लो जैसे 2021 में कोई क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में, कोई कॉन्सेप्ट है, और उसी कॉन्सेप्ट के अंदर का जो एक छोटा सा कोई एक्सप्लेनेशन है, मैं देख रहा हूं कि 2023 के प्रीलिम्स में आया हुआ है वही कॉन्सेप्ट। और ऐसा मैंने कई पैटर्न में देखा कि 2-3 साल पहले मेंस में आया हुआ है, उसी का ही एक्सप्लेनेशन जब मैं देख रहा हूं तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया, 2-3 साल बाद आ गया वो क्वेश्चन, या 2 साल के अंदर आ गया वो क्वेश्चन, या नेक्स्ट ईयर आ गया वो क्वेश्चन। तो एक बहुत बड़ा मैं ये देखा, तो फिर मुझे वो समझ में आया, साइकोलॉजी समझने की कोशिश की, यूपीएससी ऐसा क्यों करता है। यूपीएससी कहता है कि भाई मेरा एग्जाम देने जा रहे हो, सिलेबस मैंने ज्यादा डिफाइन किया नहीं है, तो मुझे समझोगे कैसे, गंभीरता कैसे लेकर आओ। तो वो ये जानते कि पीवाईक्यूज पे किसकी कमांड है, तो वो पीवाईक्यूज जो है वहां करने आ जाते हैं, और इसको बहुत शानदार तरीके से इसको करते हैं। और 360 डिग्री एनालिसिस में आपका पूरा जो यूपीएससी है वो एक स्ट्रिंग, एक माला के अंदर आ जाता है। आप जैसे फूलों को गूंथ के माला बना देते हैं, वैसे अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग कॉन्सेप्ट को आप गूंथ के एक जगह माला बना देंगे, तो आपको बहुत आनंद आएगा इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉलेज एनहेंसमेंट। तो सबसे बड़ी बात है, किसी भी मुद्दे पर आपको बात करने का एटीट्यूड आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्फिडेंस देता है। आप देश विदेश हर चीज पर आपका एक नजर होगी, आप इसमें बात कर पाएंगे। तो 360 डिग्री एनालिसिस में हम जल्दी ही मिलते हैं, 28 तारीख से बैच शुरू है, एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं, और ये एक ऐसा बैच होगा जो आपको पूरी तरीके से बदल के रख देगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो कैसे पढ़ना होता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर सबसे पहले एक्टिव रीडिंग करनी होती है। क्या करना होता है, एक्टिव रीडिंग करनी होती है, राइट। तो सबसे पहले क्रिटिकली एनालाइज न्यूज आर्टिकल, खासतौर पे एडिटोरियल्स जो संपादकीय आते हैं, तो इन्वॉल्व होके पढ़ना। जैसे कई लोग कुछ आया है पढ़ लिया,
एक्टिव रीडिंग का मतलब होता है कि मैं अगर यहां हूं या मेरे देश की बात हो रही है तो आप उसको गहराई से सोचते हुए पढ़ो, इन्वॉल्व होकर पढ़ो। ये सोचकर पढ़ो कि तुम आईएएस ऑफिसर हो, तुम्हें ये जानकारी प्रधानमंत्री को देनी, मुख्यमंत्री को देनी है। तो जब भी अखबार लो तो इसी एटीट्यूड के साथ न्यूज़पेपर पढ़ा करो। ये मत कि कुछ भी इंफॉर्मेशन है, कुछ हम डाटा लिख लेंगे, नहीं, सोचो कि इस न्यूज को तुम्हें देश के सामने बताना है। तो एक्टिवली इन्वॉल्व होके कि तुम इस न्यूज का एक पार्ट हो, तुम इसको ध्यान से पढ़ा करो। दूसरा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं तुरंत के तुरंत डायरी में लिखे जाने चाहिए। जैसे मैं अपने साथ एक छोटी सी भी डायरी रखता हूँ, एक बड़ी डायरी और एक छोटी डायरी, देखो हैंडी सी है, दिख रहा है? तो ये देखो, इसमें लॉक वॉक भी लगा हुआ है, छोटी सी ऐसे डायरी है। तो मुझे जब कुछ लिखना होता है तो मैं, मान लो जैसे कुछ इसमें लिखना है या कोई बात करनी है, तो मैं इसको जो है वो क्या करता हूँ, देखो ये इसमें लिखा हुआ है सब, तो मैं इसको जो है अपने साथ रखता हूँ। तो ये बहुत छोटी सी, कैरी करने लायक है। तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लिया, इसी के अंदर पेन डाल लिया। तो इसमें क्या होता है, आप नोट टेकिंग जरूर करिए, ठीक है? अगर क्विक पॉइंट्स, बड़े बड़े नहीं, पैराग्राफ नहीं लिखना, क्विक पॉइंट्स लिखने हैं, छोटे छोटे। और जैसा मैंने बताया कि अगर फ्लो चार्ट में कर दो तो और ज्यादा अच्छा है, फ्लो चार्ट में कर दो तो और ज्यादा अच्छा है। अगला है फोकस्ड अप्रोच। तो जब आप सिलेबस पे अपनी कमांड रखोगे, सिलेबस, तो आपको पता रहेगा अखबार में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। बिना सिलेबस के न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं जा सकता, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए। कौन कौन से न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं? जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट को बताया जाता है द हिंदू पढ़िए, लेकिन मैं कहूंगा कि आप अगर हो सके तो एक्सप्रेस से अपने, अगर आप बिगिनर हैं, द हिंदू अगर आप एडवांस में हैं, पढ़ते चले आए हैं तो पढ़िए। आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। बिजनेस न्यूज, आजकल इकोनॉमिक न्यूज बहुत अच्छी है, तो बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ सकते हैं। हिंदी में दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ सकते हैं, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ेंगे, राष्ट्रीय संस्करण, या दैनिक भास्कर पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं तो मजबूरी अब आपकी हो चुकी है, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर आप जरूर पढ़ेंगे, चाहे किसी से अनुवाद कराएं, चाहे समझें, चाहे इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी करें। इसमें एक्सप्लेन करके एक पार्ट आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको पढ़ने की आदत डालें, राइट? तो ये न्यूज़पेपर आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगली बात करते हैं। अगर आप इसके साथ साथ और चीजें इन्हें, जैसे कई बार कुछ वर्ड्स नहीं समझ में आते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड को पढ़ोगे या द मिंट को पढ़ोगे, तो उसमें और भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। जैसे थोड़ा सा देखते हैं इसको। सबसे बड़ी बात, ऑनलाइन पोर्टल्स को यूज कर सकते हैं आप। आज की डेट में सारे न्यूज़पेपर ऑनलाइन अवेलेबल है। जैसे हमारे यहाँ गुरुकुल में एक बच्चा आया, बोला न्यूज़पेपर नहीं आ रहा इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं। अरे भाई, हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है। आज उनकी वेबसाइट पे गए, आपने जाके पढ़ लिया, अच्छा लगा तो आपने प्रीमियम भी, आपने मेंबरशिप ले ली। तो ऑनलाइन पोर्टल्स को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? बहुत से आजकल एप्स आ गई हैं, तुरंत के तुरंत न्यूज अपडेट करती रहती है। जैसे इन शॉर्ट्स हो गया, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में करता रहता है, आप उसको उठाइए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैगजीन्स हो जाती हैं, ठीक है? तो मैगजीन्स और गवर्नमेंट रिपोर्ट, तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अपडेट कर। तो मैगजीन्स में गवर्नमेंट की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, जैसे योजना, कुरुक्षेत्र, साइंस रिपोर्टर, ये सभी गवर्नमेंट के पब्लिकेशंस हैं। इसके बाद डाउन टू अर्थ, हिंदी में भी आने लगी है, डाउन टू अर्थ, एनवायरमेंट, इकोलॉजी और ज्योग्राफी के लिए बहुत ही शानदार है ये। तो ये कुछ ऐसी मैगजीन्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। योजना, कुरुक्षेत्र, साइंस रिपोर्टर, डाउन टू अर्थ। तो आप गवर्नमेंट मैगजीन पे जाइए, आपको पता ही होगा योजना का बैच 99 में लॉन्च कर दिया है, कुरुक्षेत्र 99 में लॉन्च हो गया है। और गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, तो गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट पर, सभी मंत्रालय जितने भी हैं, अपनी एनुअल रिपोर्ट्स देती हैं। जैसे आप जा सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे के लिए, आर्थिक सर्वेक्षण। इसी तरह नीति आयोग की रिपोर्ट जरूर पढ़ा करें, नीति आयोग। नीति आयोग की रिपोर्ट जरूर पढ़ें। तो ये ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो आपकी नॉलेज को बहुत ज्यादा इनहेंस करती हैं, राइट?
अब न्यूज़पेपर केवल अगर आप तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो कुछ खतरे भी हैं। पहला, कई बार कुछ न्यूज़पेपर ऐसे होते हैं जो बायस रिपोर्टिंग करते हैं, एक तरफा अपनी बात कह देते हैं, या तो लेफ्टिस्ट होते हैं या राइटिस्ट होते हैं, तो आपको बैलेंस अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। दूसरा, न्यूज़पेपर में आपको टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, तो कई बार कई खबरें ऐसी होती है, खासतौर पे जब आप बिगिनर होते हैं, तो आप किसी का सहारा ले सकते हैं ताकि आपका टाइम कम हो। कॉन्सेप्ट्स एक बार बिल्डअप होने शुरू हो जाते हैं तो वो चीजें पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। और तीसरा, अगर आप ऑथेंटिकेट न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसका वेरिफिकेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये 3 खतरे भी होते हैं जिस पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। राइट दोस्तों, तो याद रखिएगा कि न्यूज़पेपर से आपका जो डायमेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहली बात कि करंट अफेयर्स की आपकी कवरेज बहुत अच्छी होती है। दूसरा, एनालिसिस और ओपिनियन बनाने में आपको बहुत मदद मिलती है। और तीसरा, आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाती है। तो अपनी पढ़ाई में जो डायनेमिक पार्ट है वो रखिए, आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए, तभी आप जो है वो सक्सेस हो जाएंगे। तो आप बताइए कौन सा न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, ठीक है। और जैसे हर्षिता ने लिखा है कि टाइम छूट जाता है, आपको कोई भी टाइम, और इसके लिए कोई डेडिकेटेड स्टडी टाइम मत बनाइए। जैसे आप बस में सफर कर रहे हैं, आप जो है वो थक कर आए हैं कॉलेज से, तब जरूर इस तरह से पढ़ने के लिए आदत डालिए, ठीक है। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत यहाँ पर जो है आज हम स्वागत करते हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा चीजों को और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो जितने लोग हैं वो कोशिश ये करें कि न्यूज़पेपर को पढ़ने की आदत डालें, दिन में के किसी भी हिस्से में पढ़ें। लेकिन न्यूज़पेपर के कई बहुत बड़े फायदे, और मैंने देखा है कि न्यूज़पेपर के बिना ये यूपीएससी में सक्सेस बहुत मुश्किल हो जाती है। और जितने भी टॉपर्स, उनकी आदत है न्यूज़पेपर पढ़ना, मतलब वो पढ़ते नहीं है, वो आदत का हिस्सा है, उस पर वो बात करते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर को जब पढ़ें तो पहले सिलेबस को जरूर पढ़ लें। सिलेबस एनालिसिस नहीं है तो आप न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो ये है कि किस तरीके से आप फोकस होकर अपने अप्रोच करते हैं, अपना ओपिनियन बनाते हैं। जब आप पढ़ें तो उसमें इन्वॉल्व हो, एक आईएएस ऑफिसर की तरह न्यूज़पेपर को पढ़ें कि भाई मैं एक ऑफिसर हूं और मुझे ये चीजें करनी है अपने जीवन में, राइट।